अरे इफ्तिखार मियां, आओ आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ अंकल। बैठो। अंकल वो अब्बू आज सुबह से ही बाजार चले गए थे और फिर वहां से हेयर ड्रेसर के पास चले आएंगे। मैंने सोचा चले आपसे कुछ गपशप भी हो जाएगी। भाई बहुत अच्छा किया तुम आ गए यहाँ पर। अंकल आज मैं आपको कुछ खिलाना चाहता हूँ। मुझे कुछ खिलाना चाहते हो? जी। अच्छा। मिंट चॉकलेट। मिंट चॉकलेट? जी। वेरी गुड। ये ले। थैंक यू। अंकल मुझे ये बहुत पसंद है। एक डॉक्टर साहब कह रहे थे टीवी पे कि ये मिंट चॉकलेट बहुत अच्छी चीज होती है। अच्छा। एक तो इसके खाने से मुंह से बू नहीं आती और दूसरे ये हर चीज को डाइजेस्ट कर देती है। अंकल इसीलिए तो अमेरिकन बॉयज एंड गर्ल्स फास्ट फूड के बाद मिंट चॉकलेट खाते हैं। अच्छा। वो जिस तरह वो चूरन नहीं खाते हाँ। इस तरह। अच्छा अंकल हाँ। मैं आपसे एक सवाल पूछूं? सवाल मुझसे पूछो। अच्छा एक भैंस है पाकिस्तानी बफलो। अच्छा। एक ताजिर उसे 800 रुपए में खरीदता है। 800 रुपए में? भाई फिर तो बड़ी मनहानी सी भैंस होगी वो। ओह अंकल इस वक्त कीमत बेमाने है। वैसे आगे जाकर बहुत कीमतें आती है। वही भैंस? अच्छा तो वो ताजिर उस भैंस पर 18 माह में 150 रुपए हर महीने के हिसाब से खर्च करता है। गोया कि ये पैसे उसकी खुराक पर खर्च हो रहे हैं। हाँ अंकल कुछ खास खुराक और रहन सहन वगैरह। अच्छा। तो बीच में बीमार पड़ जाती है वो। अब आप ऐसा करें कि 150 को 18 से मल्टीप्लाई करें। 150 यानी 150 को 18 से मल्टीप्लाई तो एक साल के होते हैं 12 महीने। तो एक साल के 150 से बने 1800 रुपए और फिर 6 महीने के बन गए 900 रुपए। तो इस तरह हुए 2700 रुपए। सही। मगर अंकल इसके अंदर भैंस की कीमत तो शामिल नहीं है। शामिल कर लूं? नहीं मैं कर लेता हूँ। इस तरह हो गई भैंस कुल 3500 रुपए। भाई फिर तो बड़ा महंगा सौदा है। हाँ अंकल इतने पैसे खर्च करने के बाद ताजिर ने सोचा कि उसकी तो कमर ही टूट गई। किसकी? ताजिर की अंकल। अच्छा। हाँ ताजिर ने सोचा कि उसकी कमर टूट गई मगर भैंस गैर मामूली तौर पे हेल्थी हो चुकी है और भैंस 5000 में बिक सकती है। अच्छा जी। अच्छा अंकल एक बात बताएं अगर भैंस 5000 में बिक जाए तो उसका कुल कितना प्रॉफिट हुआ? भाई 3500 की भैंस थी 5000 में बिक गई 1500 रुपए का मुनाफा हुआ। परसेंटेज बताएं। परसेंटेज तो भाई एक सेकंड मैं बताता हूँ। अरे ये तो बड़ी कारामद चीज खरीदी तुमने। जी अंकल ये कैलकुलेटर मैंने गफूर स्टोर से 50 रुपीज में खरीदा है। अच्छा अच्छा अच्छा। कितना परसेंट बना? ये कुल बना 43%। 43%। मगर अंकल उसने जब बेची तो भैंस 5000 में थोड़ी बिकी। तो भैंस 4000 में बिकी। ओ तो उसने सोचा होगा कि चलो भागते चोर की लंगोटी सही। अंकल मगर अंकल सिचुएशन फौरन बदल चुकी थी। हुआ ये कि जब उसने भैंस बेच दी तो उसको 6000 का ऑफर आया क्योंकि पूरे इलाके में भैंस की हेल्थ की खबर मशहूर हो चुकी थी। अच्छा तो फिर उस ताजिर ने क्या किया? उस ताजिर ने ये किया उस ताजिर ने जिसको भैंस बेची थी ना उससे दोबारा 4500 में खरीद ली। अच्छा यानी दोबारा खरीद ली? मगर खरीदने के बाद उसने जब मुआयना किया भैंस का तो उसे पता लगा कि भैंस तो बीमार हो चुकी है। और अंकल 6000 का जो ऑफर था वो भी विड्रॉ हो गया। अरे तो उस ताजिर को बड़ा नुकसान हो गया। वैसे भी बात ये बताओ ये जो सवाल तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या ये
तुम्हारी क्लास का सवाल है? ओ नहीं अंकल, क्लास के सारा होमवर्क तो मैंने 2 महीने पहले खत्म कर लिया था। ये मैंने खुद बनाया है। तुमने खुद बनाया ये सवाल? और क्या। अच्छा भाई। हाँ तो अंकल मैं क्या कह रहा था कि भैंस बीमार हो गई। हाँ। भैंस बीमार हो गई तो उस ताजिर का तो बहुत नुकसान होता। उसने ये किया, उसने उस बीमार भैंस को ज़बह करके उसका जो 200 किलो गोश्त निकला ना, उसे 30 रुपए के हिसाब से बाजार में बेच दिया। अच्छा, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि 200 को अब 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं अंकल, अब हिसाब का वक्त नहीं रहा, तो अफसोस का वक्त आ गया है। अंकल जब उसने वो गोश्त बेचा ना, तो जिन जिन लोगों ने वो गोश्त खाया वो सब बीमार पड़ गए। और अंकल एक बात बताए, क्या ताजिर को ये करना चाहिए था? उसने हम सबके साथ ज्यादती नहीं की। हाँ। अंकल अगर कोई ताजिर अमेरिका में ऐसा करता ना, तो उसको फौरन सजा होती। मगर अंकल क्या हमारे मुल्क में इसका कोई लॉ नहीं है? लॉ तो बहुत है बेटा। अच्छा अंकल, अब मैं चलता हूँ, बहुत टाइम हो गया है। अब्बू बाल कटवाने गए थे, पता नहीं अब्बू का नया हेयर स्टाइल कैसा हो। अच्छा बेटा। अच्छा अंकल, खुदा हाफिज़। खुदा। काशिफ के बारे में क्या सोचा? जब मैंने मैट्रिक पास किया था तो मेरे मुस्तकबिल के बारे में जितना मेरे वालिदैन ने सोचा होगा, मैं भी उतने उसके लिए सोचता हूँ और उसके लिए दुआ गो भी हूँ। दुआओं से काम नहीं चलता, जिंदगी में दवा की भी जरूरत होती है। सारी उम्र बेचारा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता रहा और ये उसका रिजल्ट, 3rd क्लास आई है उसकी मैट्रिक में। उसे कहीं कलर लगवाओगे? किसी अच्छे कॉलेज में तो एडमिशन मिलने से रहा। मैंने भी तो गवर्नमेंट कॉलेज से ही पढ़ा था, गवर्नमेंट स्कूल से ही तालीम हासिल की, मगर मेरी तो हमेशा फर्स्ट डिवीजन आई है। वो जमाना और था, अब माहौल बदल चुका है। माहौल को तो मैं बदल नहीं सकता, और वैसे भी अब इतनी फजूलियात बढ़ चुकी हैं जिंदगी में कि अब माँ बाप और खुसूसन तुम जैसे बाप वो होश भी नहीं रहता कि जिंदगी की काया पलट जाती है। काशिफ को छोड़ो, मेरा जहन तो आयशा के लिए परेशान रहता है। इस बेचारी का क्या कसूर कि वो हम जैसे फकीरों के घर पैदा हुई? तुम्हें कुछ होश है कि अब वो 14 बरस की हो गई है और रोजाना स्कूल जाने के लिए घंटों बस का अकेले इंतजार करती है। क्या हुआ? ऐसी सैकड़ों हजारों लाखों लड़कियां हैं जो रोजाना बस स्टॉप पर खड़े होकर बसों का इंतजार करती हैं और बसों में स्कूल कॉलेज जाती हैं। कल शाम जो इस मोहल्ले में वाकया हुआ, यकीनन तुम्हें तो उसका भी कोई इल्म नहीं होगा। क्या हुआ? कुछ लफंगे एक लड़की को उठाकर ले गए। अगर खुदा न खास्ता तुम तो इतने कंगले हो कि आयशा के लिए स्कूल बस भी नहीं लगा सकते। लोग अपने बच्चों के जवान होने से पहले ही सोच पे पड़ जाते हैं। उनका बस नहीं चलता कि आसमान के कौन से तारे तोड़कर उनके दामन में रख दें। तुम बताओ, तुमने आयशा के लिए क्या सोचा? मैं मानती हूं कि तुम्हारी बीनाई अब कमजोर हो चुकी है, मगर इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि तुम अखबारों में छपने वाली खबरें भी नहीं पढ़ सकते। हमारे चारों जानिब इतने घिनौने वाकयात हो रहे हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने खुद सड़क चलते वो वाकयात देखे कि ज़बान बयान नहीं कर सकती। अगर तुम मेरी भोली भाली बेटी के हाल के बारे में नहीं सोच सकते
कम से कम मुस्तकबिल के बारे में सोचो। सुल्तान अली हारिस, ये तुम्हारा मसला नहीं है, ये खानदान का मसला नहीं रहा, ये तुम्हारे अंदर छुपे हुए बाप और उसके खून का मसला है। सुल्तान अली हारिस, ये जिंदगी की दौड़ में सबसे बड़ा मसला है। क्या तुम्हारा ज़मीर भी मर चुका है? आओ। सलाम। सुबह सुबह। हाँ अंकल, वो गलती से आपका अखबार आज हमारे घर आ गया, बल्कि आज हमारे घर अखबार की 2 कॉपी आ गई है। ये आपका। थैंक यू। आओ बेटा। नाश्ता करोगे? नहीं अंकल, थैंक यू। मैंने चाय बनाई है, मैं ले लेता। वैसे अंकल, आपने मुझे अभी तक एक बात नहीं बताई। क्या? आप क्या काम करते हैं? मैं बेटे पिछले साल तक एक कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करता था। ओह, वो कॉलेज के प्रोफेसर, एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर। नहीं अंकल, मुझे लगता है आप भी वैसे ही भूल जाते होंगे और हर चीज भूल जाते हैं। नहीं अंकल, वो टीवी में फिल्म देखी आपने, बैक टू द फ्यूचर? फिर तो आपको पता ही नहीं होगा कि टाइम मशीन क्या होती है। नहीं, अब ऐसी बात भी नहीं है। वैसे अंकल, एक बहुत बड़ी मुसीबत ये है कि पाकिस्तान में रहकर ना मैं कभी टाइम मशीन नहीं बना सकता। इसलिए मैं कैसे समझाऊं आपको? बेटा एक बात बताओ, ये अमेरिका जो है आपको बहुत अच्छा लगता है? हाँ अंकल, सुपर। आप वहां की टॉल बिल्डिंग्स देखिए, स्काई स्क्रैपर्स, बिग स्ट्रीट्स, म्यूजिक, ग्लैमर ऑफ हैमबर्गर। जबरदस्त अंकल। अंकल, एक फिल्म में मैंने देखा था कि एक मैजिशियन है ना, वो न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट पर से कालीन पे बैठ के यूं उड़ा था, बिल्कुल परिंदे की तरह। परिंदे की तरह उड़ा था? Yes, uncle. He was flying like a bird. अच्छा ये बताओ कि तुम कब उड़ रहे हो अमेरिका के लिए? अंकल, अब्बू तो कहते हैं कि अगर उनका बस चले ना तो वो मुझे कल ही अमेरिका ले जाए। अंकल, आप हर वक्त ये ओल्ड सॉन्ग क्यों सुनते रहते हैं? मुझे लगता है कि आपको मॉडर्न म्यूजिक पसंद नहीं है। वो गाना सुना है आपने, माई बॉय लॉलीपॉप? मैं बताता हूँ।
My boy lollipop, my boy lollipop, lolly lolly lolly, my boy lollipop, my boy. Lollipop is mine. Bye.